सो गाइज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटी विथ इमेजिनरी रूट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत बार आता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग डिस्कशन हियर। ओके, तो देखो जैसे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करें। क्वाड्रेटिक में बहुत सारे रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें डबल इनइक्वालिटी, दोनों रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। जैसे x² मैंने लिया 4x + 10। अगर आपको कोई कहे इसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो, तो स्टेप फर्स्ट जो हमने सीखे हैं पिछले मेथड से, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, जो भी एक्सप्रेशन आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे उसको आप 0 कर दो। तो 0 किया तो क्या हो जाएगा, x² + 4x + 10 = 0। सो यहाँ से आपको रूट्स निकालने आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला की मदद से निकालना चाहते हो तो क्या होगा, -4 ± √16 - 40/2 × 1। सो दिस बिकम -4 ± √24i। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उनके लिए ये i होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो 10th क्लास के कंसेप्ट के बेसिस पे आप जान सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या है, = 16 - 40 < 0। दैट्स वाई इमेजिनरी रूट्स। तो हमने क्या देखा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, इमेजिनरी हो जाएंगे। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया, वैसा x बताओ। इस इनइक्वालिटी को पूछने का मतलब क्या है, वैसा x बताइए जिसको इसमें पुट करने के बाद एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। ओके, तो स्टेप टू हमने क्या सीखा है कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। लेकिन यहाँ पे हम लोग बस क्रिटिकल पॉइंट जो आया वो जो इमेजिनरी आया, यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स, राइट। तो इमेजिनरी नंबर्स का डेफिनेशन ही पता है कि इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स। सो ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे ही नहीं, कभी भी नहीं होंगे। -∞ से लेकर +∞ के बीच में कभी नहीं होंगे, तो इनको छोड़ देंगे। अगर कोई रियल पॉइंट, अगर रियल क्रिटिकल पॉइंट अगर अवेलेबल है तो उसको लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इमेजिनरी कभी भी लिखा नहीं जाता। नाउ अब क्या करेंगे, आपको एक नंबर चूज करना पड़ता है इस केस में कि -∞ से +∞ कोई नंबर चूज करो और एक्सप्रेशन में पुट कर दो। क्योंकि हम लोग पिछले केस में क्या किए थे, एक नंबर यहाँ पे आता था, सपोज 2 आया तो इसके राइट मोस्ट इधर का कोई पॉइंट लेते थे। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं, तो यहाँ के बाद जो भी नंबर लेंगे, यानी कि -∞ के बाद जो भी नंबर इधर का लेंगे, कोई भी नंबर ले लो इधर का, तो आप उस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्ट किया x = 0, तो जब आप x = 0 मैंने सिलेक्ट किया और एक्सप्रेशन में पुट किया तो क्या हो जाएगा, 0 + 0, ऑफकोर्स 0 + 0 + 10, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 10। तो 10 क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो इसका हम लोग यहाँ पे साइन स्कीम में इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, राइट। तो दिस इज़ वेरी इजी। तो यहाँ -∞ से +∞ के बीच में चाहे आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। तो दैट्स व्हाट इसका आंसर अगर हम लिखने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा -∞, क्योंकि हम लोग को चाहिए पॉजिटिव। हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए वैसा x निकालो जिसके लिए केवल पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि -∞ से लेकर +∞ के बीच में सारे x के लिए पॉजिटिव होगा, तो इसको हमने कलर कर दिया। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। दिस इज द जलेबी पोर्शन। वी आर गोइंग टू मेक इट ओपन एंड हियर ओपन करने का मतलब इन्फिनिटी शामिल नहीं है। सो x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर +∞। तो देखो जब भी इमेजिनरी रूट्स वाले क्वाड्रेटिक आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर उसके रूट्स हम लोग को निकाल पाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकाल पाए तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे उसको रियल नंबर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो गाइज दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन हम लोग के पास। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान। हमने सीखा है जो पिछले मेथड में कि क्रिटिकल पॉइंट निकालो। स्टेप फर्स्ट क्या होता है हम लोग के पास, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, CP बोलते हैं हम लोग उसको, क्रिटिकल पॉइंट। उसके लिए क्या करते हैं, सेपरेट सबको 0 कोड एक्सप्रेशन को। हमने क्या किया 0, तो x = 3, दैट्स इट। यहाँ पे क्या है, x - 4 = 0, तो x = 4 एंड लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² + x + 1 = 0। फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगा, आप इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, -1 ± जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3/2 × 1। सो दिस बिकम -1 ± √3i/2। सो दिस इज इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी है हम लोग के पास, दिस इज इमेजिनरी। तो इमेजिनरी नंबर को कभी हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो स्टेप 2 क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट तो हमने निकाल लिया है। स्टेप 2 क्या होता है हम लोग के पास, रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को। दिस इज द नंबर लाइन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। एक रियल नंबर आया, दूसरा 4 आया, लेकिन यहाँ पे देखो 2 ही रियल नंबर आए हुए हैं, 3 और 4। और यहाँ पे जो हम लोग के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट, इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस 4 के से बड़ा कोई नंबर ले लो, 4 से कोई बड़ा नंबर ले लो और
उसके बाद हम लोग कंसिडर करते हैं 4 से बड़ा कोई नंबर ले लो, मान लिया 10, और 10 को एक्सप्रेशन में पुट करो। एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद आप देखो क्या हो रहा है। हमारे ख्याल से 10 - 3 पॉजिटिव आएगा पहले, फिर इंटू 10 - 4 फिर से पॉजिटिव आएगा, और फिर क्या हो जाएगा 10 फिर से आप पुट करोगे तो 10 + 10 समथिंग पुट करो तो सब भी पॉजिटिव ही आने वाला है। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो यहाँ पे सिंबल आएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, देन पॉजिटिव बाद यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा, फिर से क्या होगा पॉजिटिव आएगा। दैट्स इट। तो आप कितनी आसानी से देख सकते हो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हम लोग को क्या चाहिए, वैसा एक्स चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 होता है एंड पॉजिटिव होता है। क्या चाहिए हम लोग को, देखो यहाँ पे चाहिए x ग्रेटर देन 0, सॉरी नॉट x, एक्सप्रेशन कब 0 होता है ये निकालना होता है, एक्सप्रेशन कब 0 होता है। तो एक्सप्रेशन सॉरी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 और दिस इज गोइंग टू बी कब ये ग्रेटर देन 0। 2 केस हम लोग को निकालना है जिसमें ये भी आंसर का हिस्सा देगा, ये भी आंसर का हिस्सा देगा, दोनों केस से। तो बताओ पॉजिटिव हम लोग को दिखाई दे रहा है कब कब है, हम बहुत आसानी से देख सकते हैं पॉजिटिव इस जोन में है, दिस इज गोइंग टू बी आवर जोन एज वेल एज दिस जोन इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके, बट इज इट 3 and 4 आंसर? तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 को डाल के चेक कर सकते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन में पुट करो तो जब पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, हेंस दिस इज द पार्ट ऑफ आंसर, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू फिल इट। यानी अगर ये हम लोग को इनक्लोज करना है ना, क्लोज करने मतलब दिस आर द आंसर और पार्ट ऑफ द आंसर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू फिल इट। अगेन 4 ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ आंसर, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू फिल इट। नाउ यू कैन सी दैट आवर फाइनल आंसर इज बिकम -∞ से लेकर 3 एज वेल एज यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी। कैन यू सी दैट वेरी इजी। यहाँ पे इमेजिनरी रूट से कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज आवर आंसर। ओके, x बिलोंग्स टू -3 से लेकर -∞ से लेकर 3 तक एंड 4 से लेकर इन्फिनिटी। कैन यू सी, नाउ वी शैल सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन वेयर इमेजिनरी रूट्स आर इन्वॉल्व्ड। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। स्टेप फर्स्ट, फिर से हम लोग क्या करते हैं फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। देखो पहली बात यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इसको फैक्टराइज कर लो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो बाद में इसको सॉल्व करना सीखेंगे। बाय द वे यहाँ पे मेरे को फैक्टराइजेशन इसको आता है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। यहाँ पे लिख सकते हैं AQ - BQ का फॉर्मूला होता है x - 1 A² + AB + B², दैट्स व्हाई x² + x + 1 आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन जैसा रहेगा उसको हम लोग वैसे ही लिख दिया, x² + 4x + 6। अगर जो एक्सप्रेशन आप फैक्टराइज कर सकते हैं कर लो। यहाँ पे x² + 5x + 6 है तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा x + 3 and x + 2. Factorization I am not teaching, that's why I am not explaining that factorization here, but find critical point निकालना हम लोग का टारगेट है। तो अब क्या है स्टेप फर्स्ट, जितने एक्सप्रेशन से सबको सेपरेटली 0 करो। तो देखो सबसे पहला क्या करेंगे, x - 1 = 0, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट जो कि एक रियल नंबर मिल चुका है हम लोग को बहुत ही आसानी से। दूसरा क्या होगा, x² + x + 1 = 0। तो देखो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट निकलने के बाद आपको -4 + -4 -b + -b² - 4ac होता है, तो -1 b² -4ac, तो क्या हो जाएगा ये -x² - b + -b², ये हो जाएगा हम लोग के पास, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4, दैट्स व्हाट दिस बिकम -3 b² - 4ac। तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट आने की वजह से सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, इमेजिनरी रूट आएगा। आप निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हो, बहुत ही आसान तरीके हैं निकालने के, क्वाड्रेटिक के रूट्स फॉर्मूला निकालने का। बाय द वे डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक करने से क्या होता है, हम लोग ये पता चल जाता है इमेजिनरी रूट्स है कि नहीं। तो ऑफकोर्स इमेजिनरी रूट्स हैं, तो हम लोग रूट्स नहीं निकालना सीख रहे हैं, हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। नेक्स्ट है x² + 4x + 6। सो दिस ऑल्सो इज ए वेरी गुड एक्सप्रेशन। नाउ यू कैन सी दैट पहले इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं, तो रूट निकालने की कोशिश करेंगे। पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² 16 - 6 4 जा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा -8, दिस ऑल्सो इज लेस देन 0। सो ये भी क्या कंट्रीब्यूट करेगा, इमेजिनरी रूट होगा। तो जब इमेजिनरी रूट्स होगा तो यहाँ पे भी कोई ऐसा रूट नहीं कंट्रीब्यूट होगा जो कि नंबर लाइन पे हम लोग निकालें, तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्या हम लोग के पास, x + 3 = 0, so this will contribute one critical point -3, and last but not the least x + 2 = 0, x = -2. These are the five expressions that are contributing some critical points. Now this is the first critical point we can represent on number line. यहाँ से कोई भी नहीं मिला, सिमिलरली यहाँ से भी कुछ नहीं मिला क्योंकि इमेजिनरी है, और यहाँ से 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग को मिले और दोनों को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहुत ही आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। पहला छोटा नंबर -3, दूसरा क्या होगा 2 -2 एंड देन क्या होगा 1। और हम लोग को एक्चुअली क्वेश्चन में चाहिए क्या, जरा आप देख सकते हो क्वेश्चन में चाहिए हमको लेस देन इक्वल टू 0। ये कब कब ये लेस देन 0 है
एज कैच कब ये इक्वल टू 0 है। तो बताओ कोई भी एक्सप्रेशन 0 होगा यहाँ पे, तो बिकॉज ऑफ इसका न्यूमरेटर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब वो डिफाइन ही नहीं होता है। तो न्यूमरेटर कब 0 होगा, तो बताओ x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू पुट दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ओके 1 तो होगा ही हम लोग का आंसर। ओके -2 और -3 नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि -2 -3 होने की वजह से ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू -3 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू -2, सॉरी -2, तो इट कैन नॉट बी -2। तो नाउ इट्स वेरी इजी। अब हम लोग सारे ये लगा चुके हैं कि कौन सा डिजिट होगा या नहीं होगा, बट साइन इसकी अभी बनाना है। तो मैंने अभी आपको पिछले मेथड में बताया था कि क्या करना है पिछले वीडियो में, कि यहाँ 1 जो भी है 1 से कोई बड़ा नंबर लो, 1 से कोई भी बड़ा नंबर लो। मान लिया आप 10 ले लो और 10 एक्सप्रेशन में पुट करो, और अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो देन यू विल गेट राइट इट हियर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव देगा तो नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू 10 पुट करते हैं। तो बताओ 10 का क्यूब -1 पॉजिटिव इंटू 10 + 4 सब कुछ पॉजिटिव आएगा एक्सप्रेशन में। फिर ये ओरल करते हैं हम लोग, मैं लिख रहा हूँ बट यू कैन ईजिली डू ओरली। ओके so overall it's going to be positive. Now this is going to be positive. Now here negative, because ये कितनी बार आया है, odd number of times, एक बार आया है तो odd number of times, right? तो odd number of times, okay? एक लिखने की वजह से odd नहीं है, odd number एक बार आया है इस वजह से -2 एक बार आया है, तो यहाँ पे फिर साइन चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। नाउ ओवरऑल हम लोग क्या चाहिए, जब ये नेगेटिव है दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। तो नेगेटिव कब है, ये यहाँ पे नेगेटिव है एज वेल एज यहाँ पे नेगेटिव है, 2 केसेस। तो इसका हम लोग फाइनल आंसर लिखना चाहते हैं। इसका आंसर क्या होगा हम लोग के पास, सो -∞ से लेकर -3 ओपन यूनियन -2 से लेकर 1 लेकिन क्लोज्ड। कैन यू सी दिस इज द आवर आंसर। बहुत ही आसान, कैन यू सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं, देन इट विल मेक सेंस। एंड थोड़ा सा उसमें इनइक्वालिटी के दूसरा जो रूल है, जो साइन कभी कभी चेंज नहीं होता है, उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं उसमें। So guys, this is the question. Now you can see this वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब बहुत ही इसमें कंसेप्ट ओरिएंटेड होगा। पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम लोग को निकालना क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ लेट अस बिगिन टू स्टार्ट फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट। तो पहला काम क्या करेंगे, x² + 4 = 0। तो देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जिसमें ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होना है, तो ओवरऑल ये दोनों हमेशा कभी 0 नहीं होगा। बाय द वे डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, -16 हो जाएगा, b² - 4ac दैट इज लेस देन 0। तो यहाँ से इमेजिनरी रूट आ जाएगा, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। ये हम लोग निकाल के आ रहे हैं, हम लोग फर्स्ट निकाल रहे हैं फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ये हम लोग का कॉमन प्रोसेस है। दूसरा क्या करेंगे, x² - 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो बहुत इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x + 1 × x - 1 और इसका ओवरऑल स्क्वायर है ये। तो अल्टीमेटली ये 4 एक्सप्रेशन कर लिया, x + 1 का होल स्क्वायर एंड x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो देखो क्या क्या आएगा, x = -1 +1 +1 4 है। तो देखो -1 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, ये भी कितना है 2 टाइम्स। तो ये कितनी बार आया है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। This also is even number of times, both are even number of times. Now let us go for the next question. So next expression, x - 2 = 0, so x = 2 1 and this is x - 3⁶। तो ये कितनी बार आएगा, 0। तो यहाँ पे आएगा x = 3 कितनी बार आएगा, 6 टाइम्स, क्योंकि ये 6 रूट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। कितने, 6 रूट्स करेंगे, ऑल 6 रूट्स आर इक्वल। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना पड़ता है हम लोग को, इसको एक्सप्रेशन में पुट करके नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं। तो लेट अस डू नंबर लाइन पर अरेंजमेंट। देखो पहले की तरफ से यहाँ से कुछ भी कंट्रीब्यूशन, नो कंट्रीब्यूशन, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, नहीं रियल रूट आते तो कंट्रीब्यूट करता। तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, -1, देन क्या है 1, दूसरा क्या है 2 एंड देन क्या है 3। नाउ बताओ क्या करते हैं हम लोग, राइट मोस्ट जो भी नंबर है ना, राइट मोस्ट नंबर से हम लोग क्या करते हैं, ये जो राइट मोस्ट नंबर है इसके राइट में कोई नंबर चूज करते हैं। जैसे मैंने 10 चूज किया और एक्सप्रेशन में पुट करके देखते हैं इसका साइन कहाँ पे जा रहा है। तो नाउ यू कैन सी दैट 10² + 4 पॉजिटिव आएगा, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव इंटू 10² - 1 ऑफकोर्स पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर स्क्वायर है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेक्स्ट
10 माइनस 2 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। तो ओवरऑल सब क्या क्वांटिटी जा रही है, पॉजिटिव ही जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, पॉजिटिव। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कब इसका पॉजिटिव के बाद यहाँ पे क्या लिखें, नेगेटिव लिखेंगे पॉजिटिव लिखें। तो नाउ दिस विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दैट कि 3 कितनी बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 6 टाइम्स आया है, जो कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स जैसे ही आता है ना, तो साइन जो प्लस है वही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, प्लस से प्लस हो जाता है। नाउ 2 को चेक करते हैं, 2 कितनी बार आया है। अगर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता तो साइन सेम हो जाता, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आता तो डिफरेंट हो जाता। तो देखो पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही बार आया है। नेगेटिव से क्या होगा, यहाँ पे 1 कितनी बार आया है, चेक करो, 1 आया है हम लोग के पास यहाँ पे 2 बार। तो जो साइन नेगेटिव है यही नेगेटिव साइन यहाँ पे भी आ जाएगा। और जो ये नेगेटिव है, -1 कितनी बार आया है, हम लोग चेक करते हैं, नेगेटिव आया है, ये भी 2 बार आया है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। नाउ वी कैन सी दिस इज द साइन स्कीम। नाउ वी कैन सी हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना क्या है, इक्वल टू 0 कब है, लेस देन 0 कब है। तो देखो इक्वल टू 0 कब है, जब भी डिनोमिनेटर इसका 0 होगा तब तो नहीं होगा। तो यहाँ पे पक्का है कि हम लिख सकते हैं x कैन नॉट बी इक्वल टू फर्स्ट 2 एज वेल एज 3, कभी भी नहीं होगा। तो यानी कि 2 और 3 पे ओपन कर दो, ये कभी नहीं आंसर का हिस्सा होने वाले हैं। तो ये हम लोग को यहीं पे ड्रॉप कर लिया। लेकिन x² -1 यहाँ पे अगर 0 हो जाए तब भी तो एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर, दैट्स आई गोइंग टू कलर इट, एज वेल एज दिस वन इज द पार्ट ऑफ आंसर, दैट्स आई एम गोइंग टू कलर इट। व्हाट नाउ वी हैव टू गेट व्हेन इट इज लेस देन 0 और when it is equal to 0। तो वेरी इजी, हम लोग उसको कलर कर लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर, दिस वन नेगेटिव। ओके, सो ओवरऑल आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव कब है, नेगेटिव एट 0। तो नेगेटिव हम लोग देख सकते हैं -∞ से लेकर -∞ से लेकर देखो -1 1 2 तक ओपन। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। 3 तो अपने आंसर का हिस्सा है ही नहीं, ओपन किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर का कोई अपना आंसर नहीं, केवल जो कलर पोर्शन है वही हम लोग का आंसर है। तो 2 तक ओपन तक होगा, आप पुट करके देख सकते हो। 3 नीचे पुट ही करेंगे ही नहीं, तो आंसर हम लोग के पास क्या होगा, -∞ से 2 ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, 3 पुट करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। दैट्स व्हाट आंसर। तो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज देख सकते हैं ये क्वेश्चन हम लोग के पास। तो इसमें क्या करना होगा, फिर से डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे दोनों तरफ से। तो मैंने x - 5 की पावर 37 की 0 किया, ये स्टेप फर्स्ट हम लोग करते हैं, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे x = 5 तो आएगा ही, लेकिन कितनी बार आएगा, 37 टाइम्स आएगा। 37 टाइम्स आने का मतलब क्या हुआ कि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया, दैट इज ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इसका रूट्स आया। याद रखना ये है, ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस, इफ़ पॉसिबल मैं अभी शेयर करूंगा आपको ड्राइव में क्वेश्चंस इसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, 4 - 3x की पावर 4 और इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे जब आप 0 करेंगे तो x = 4/3 आएगा, लेकिन ये कितनी बार आएगा आप देख सकते हो यहाँ पे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 4 बार आने वाला है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। क्यों, क्योंकि इसके 4, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 बार आया ये रूट। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि x² यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, x² + 7x। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x² + 7x + 4 14 जो है, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर देखा जाए तो है क्या, b² 49 14 × 4 दैट इज गोइंग टू बी -64 -15। तो लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, तो इमेजिनरी ये एक्सप्रेशन ऐसा होगा, उसका पावर 16 कर लो, तो इसका रूट्स हम निकाल नहीं पाएंगे। ओके, जितना भी पावर करना है कर ले हम लोग। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी आएगा, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ हम लोग के पास। तो नाउ हम लोग के पास जो एक्सप्रेशन है, देखो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, 1 2 हम लोग के पास 2 ही साइन, एक 4/3 आया, एक 5 आया। 5 से कोई बड़ा नंबर लो, 5 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 10 पॉजिटिव आएगा और दूसरा भी पॉजिटिव आएगा जब आप एक्सप्रेशन पुट करोगे, क्योंकि इसके राइट साइड का कोई नंबर लेना है। दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी। अब देखो 5 कितनी बार आया है यहाँ पे, 5 है ऑड नंबर टाइम्स, दैट्स व्हाई यहाँ पुटिंग नेगेटिव। 4/3 कितनी बार आया है, 4/3 आया है इवन नंबर टाइम्स, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, तो नेगेटिव। और 4/3 पार्ट ऑफ आंसर है, क्योंकि हाँ यहाँ पे दोनों चाहिए, 0 कब है और लेस देन 0 कब है, यही हम लोग को चाहिए, तो दोनों हम लोग का आंसर का हिस्सा होगा। तो यस 4/3 ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ आंसर एंड 5 ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ आंसर। आई एम गोइंग टू कलर एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। लेट अस सी।
नाउ गाइज यू कैन सी दैट 5 भी आंसर का हिस्सा है एज वेल एज 4/3 आंसर का हिस्सा है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी इमेजिनरी रूट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।